सोलैंड 2 नोवेल की इस एपिसोड की स्टार्टिंग में हमें हुओ यूहाओ को दिखाया जाता है, जो कि अभी सन मून एम्पायर की आर्मी कैंप में देख रहा था। और वो अभी सन मून एम्पायर की आर्मी कैंप में ये देख पा रहा था कि सन मून एम्पायर की सभी आर्मी लाइन में होकर एक एक बॉक्स को कलेक्ट कर रहे हैं और इस बॉक्स के अंदर एक कॉटन की कपड़े होते हैं। वैसे तो इन कपड़े डिसेंट क्वालिटीज की थी और इस कपड़े को देखकर यूहाओ अच्छे से कह सकता था कि ये कपड़े ठंड से बचने के लिए काफी ज्यादा ही काम आ सकती है। और भाई लोग सन मून एम्पायर को ऐसे ही सभी को कॉटन की कपड़े देता देख यूहाओ अपने मन में कहता है कि देखकर ऐसा लगता है कि सन मून एम्पायर की ये लोग पहले से ही तैयार होकर आए थे और इन लोगों ने इस दिन के लिए काफी लंबे टाइम से ही इंतजार करे थे। और शायद सन मून एम्पायर को ये ऑलरेडी पता था कि सन मून एम्पायर की इन सोल्जर ज्यादा ठंड में ठीक नहीं रह पाएंगे, इसीलिए इन्होंने इस कपड़े को दिया है। और इस कपड़े की क्वालिटी डिसेंट होने के बाद भी ये कुछ ज्यादा ही स्पेशल कपड़े हैं। और जबकि ऐसी बात है तो जो कपड़े इन लोगों ने बनाई है ये कपड़े एक्चुअली में नॉर्दर्न साइड की ठंड को झेल पाएगा। और भाई लोग यूहाओ इन लोगों को ऐसे ही कुछ टाइम के लिए एनालाइज करता है और कल सुबह वो समझ जाता है कि आखिरकार उन बॉक्सेस इन सोल्जर को क्यों दिया गया है। वैसे अगर बात किया जाए तो उन बॉक्स देखने में किसी तरीके की स्पेशल बॉक्स हो सकती है। और भाई लोग अगर बात किया जाए तो ये बॉक्स एक पाम की जितना छोटा था और इस बॉक्स को उन सोल्जर ने उनकी कपड़े पर रखे हुए थे और इन बॉक्सेस को काफी ज्यादा ही करीब से उनकी कॉर्नर शॉर्ट्स और कमर में प्रेस किए गए थे। और जब उन सभी सोल्जर एक लाइन में बैठकर मार्च करने लगते हैं तो तब यूहाओ को इमीडिएटली ये पता चलता है कि उन बॉक्सेस जेंटल हीट को रिलीज कर रही थी और इन हीट डायरेक्टली उन सोल्जर की बॉडी में एंटर कर रही थी और इन सोल्जर को ये एक्सटर्नल कोल्ड से बचाने की कोशिश कर रही थी। और इस चीज को देखकर यूहाओ काफी ज्यादा ही हैरानी से कहता है कि सच में ये बॉक्सेस काफी ज्यादा ही अच्छी तरीके से काम करती है। अगर ऐसी बात है तो पक्का सही ये बॉक्स भी किसी तरीके की सॉल्ट टूल हो सकती है और शायद इस बॉक्स में डेफिनेटली हीट क्रिएट करने की इंस्ट्रूमेंट है और इस बॉक्स को जरूर से ही ऑपरेट करने के लिए मिल्क बोतल चाहिए होगी। और भाई लोग वैसे तो हीट मेंटेन करने के लिए ज्यादा सोल पावर की भी जरूरत नहीं थी, लेकिन फिर भी इन छोटे बॉक्सेस को देखकर यूहाओ ये कह सकता था कि इन बॉक्सेस सिर्फ कुछ ही दिनों के लिए हीट प्रोवाइड कर पाएगी, उसके बाद इन बॉक्सेस को दोबारा से चार्ज करना पड़ेगी। और भाई लोग यूहाओ दोबारा से कुछ टाइम के लिए ऐसे ही सोचता है और वो एक हेवी साइक को रिलीज करता है क्योंकि अभी सन मून एम्पायर की इन लोगों ने फॉर्मिडेबल सोल इंजीनियर लीजन एंड फायर फोनिक्स लीजन, जिसके पास काफी सारे सोल्जर थी, उन्हें लीड करी हुई थी और ये लोग यहाँ की कॉमन सोल्जर को भी उनकी ऐसी रेयर सोल टूल दे रहे थे। और ये कुछ ऐसी चीजें हैं जिसके बारे में यूहाओ ने कभी भी नहीं सोचा था, उसे भरोसा ही नहीं हो रहा था कि सन मून एम्पायर ने कॉमनर के लिए भी सोल टूल बनाई है। अगर किसी दिन उन लोगों ने मिल्क बोतल को सब्स्टिट्यूट करने के लिए किसी तरीके की सोल टूल बना पाए तो शायद सन मून एम्पायर सच्ची में ही पूरी कॉन्टिनेंट को कब्जा कर पाएगी, क्योंकि उस टाइम में सन मून एम्पायर की नॉर्मल आदमी भी सोल टूल को यूज कर पाएंगे, क्योंकि उस टाइम में सन मून एम्पायर की नॉर्मल आदमी भी सोल टूल को यूज करते हुए सोल इंजीनियर बन पाएंगे और उनके पास सोच से भी ज्यादा अटैकिंग पावर होगी। इसलिए यूहाओ कुछ चीजों को बारे में सोचते हुए कहता है कि सच में ये बैटल काफी ज्यादा ही डेंजरस हो सकती है। अगर उनके पास 100,000 सोल इंजीनियर होगी तो फिर यूहाओ एक फेंट साई को रिलीज करता है और वो रियलिटी को एक्सेप्ट करता है और वो मन में कहता है कि देखकर ऐसा लगता है कि अब हमें भी जल्दी ही काफी ज्यादा ही पावरफुल फीट्स को अचीव करना होगा। अगर हम सन मून एम्पायर के खिलाफ फाइट बैक करना चाहते हैं तो हमें जल्दी ही स्ट्रांग बनना होगा, हमें अभी से ही सन मून एम्पायर से फाइट करने के लिए रेडी होना होगा। नहीं तो अगर हमेशा करने में फेल हुए तो 2 सालों में इवन सन मून एम्पायर ने हमें अटैक नहीं करा तो भी उनके पास ऐसी टेक्नोलॉजी होगी जिसकी हेल्प से वो लोग हमें इजीली के साथ सरपास कर पाएंगे और उनके लिए इस डोलू प्लेनेट को कब्जा करने के लिए कोई भी मुश्किल नहीं होगी और हम उनके लिए थाली में परोसा गया खाना बनेंगे। अगर वो लोग हमें फेंकना चाहेंगे तो वो लोग आसानी के साथ में हमें फेंक सकेंगे और अगर वो लोग हमें खाना चाहेंगे तो वो लोग इजीली के साथ हमें खा पाएंगे। और भाई लोग इसी के साथ हम देखते हैं कि सन मून एम्पायर की आर्मी वहां से उनकी डेस्टिनेशन पर जाने लगते हैं और जैसे जैसे वो लोग वहां से आगे की तरफ बढ़ रहे थे वहां की टेम्परेचर भी धीरे धीरे करके ठंड होते ही जा रही थी और यूहाओ भी काफी दूर से उन लोगों को फॉलो कर रहा था और जैसे कि पहले यूहाओ ने प्रेडिक्ट करा था उन लोगों को उनकी डेस्टिनेशन पर पहुंचने के लिए 2 दिन लगते हैं। और इस जगह में सभी तरफ आइस एंड व्हाइट स्नो थी और ठंडी हवाएं सभी तरफ फ्लो कर रही थी और यहाँ की टेम्परेचर एटलीस्ट 0 से 30 डिग्री नीचे की होगी और इस टेम्परेचर में नॉर्मल इंसान बिल्कुल भी जिंदा रह नहीं सकता है। और वह लोग जब सन मून एम्पायर की इन आर्मी दोबारा से आर्मी कैंप को सेटअप करते हैं तो तब तक ऑलरेडी वहां पर इवनिंग हो चुका था। और अगर बात किया जाए तो इस बार ये कैंप पहले के कंपैरिजन में कॉम्पैक्ट थी और इन लोगों ने कैंप की लेआउट को भी काफी ज्यादा ही अलग किया था। फायर फोनिक्स लीजन जो कि ओरिजिनली इनर मोस्ट सेक्शन में थे अब वो लोग फेरी फेरी शिफ्ट हो गए थे और उन लोगों ने
अपने आर्क की शेप को बनाए हुए थे, जैसे कि वो लोग वहां से आ रही हुई चिली कोल्ड को ब्लॉक कर रहा हो। और भाई लोग अगर बात किया जाए तो अभी के टाइम में उन लोगों ने दोबारा से कुकिंग करने लगे थे, और इस चीज को देखकर हुओ यूहाओ दोबारा से एक फेंट साइज को रिलीज करता है और वो अपने मन में कहता है कि मैं पूरी दिन में ऐसे ही ठंड में कांप कर बैठा हूँ, इसलिए मुझे भी तो उनकी ये सूप मिलनी चाहिए। सच में इन दिनों मेरे लिए आसान बिल्कुल भी नहीं है। और भाई लोग अगर बात किया जाए तो यूहाओ सनमून एम्पायर की इन लोगों को देखकर ये बता सकता था कि इनकी डेस्टिनेशन अब यहाँ से ज्यादा दूर बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि काफी लंबे टाइम से वो लोग नॉर्थ ईस्ट के तरफ जा रहे थे और अब वो लोग नॉर्दर्न रीजन के बॉर्डर पर भी पहुंचने ही वाले थे। इसलिए अगर वो लोग यहाँ से और ज्यादा आगे जाते हैं तो वो लोग एक्सट्रीम नॉर्थ पर एंटर कर जाएंगे। और अगर बात किया जाए तो यूहाओ पहले भी एक्सट्रीम नॉर्थ पर जा चुका था और उसे वहाँ की कंडीशन भी अच्छी तरीके से पता थी, और उसे यह अच्छी तरीके से पता था कि इवन सोल मास्टर भी वहाँ पर ज्यादा डीप जा नहीं सकता है। उससे भी बढ़कर वहाँ पर ऐसी काफी सारे डेंजरस आइस टाइप की सोल बीस्ट है जो कि एक्सट्रीम नॉर्थ पर रहते हैं, इसलिए सराउंडिंग की हेल्प लेकर वहाँ की सोल बीस्ट टिपिकल सोल बीस्ट की कंपैरिजन में काफी ज्यादा ही स्ट्रांग थे। इसीलिए अगर फायर फोनिक्स रीजन यहाँ की किसी सोल बीस्ट की ग्रुप के सामने एक्सपोज हो जाते हैं तो वो लोग जितना भी ज्यादा स्ट्रांग क्यों ना हो वो लोग नॉर्मली एग्जॉस्ट हो जाएंगे। और भाई लोग एक्सट्रीम नॉर्थ में फायर फोनिक्स रीजन को देखकर हुओ यूहाओ फ्रेंडली गेस कर सकता था कि आखिरकार फायर फोनिक्स रीजन यहाँ पर किस लिए आए हैं। पक्का सही उन लोगों को यहाँ पर फायर से रिलेटेड कुछ काम करना होगा। वैसे तो फायर टाइप की एबिलिटीज इस तरीके की जगह में पूरी तरीके से लिमिटेड होती है, लेकिन फिर भी फायर टाइप एबिलिटी की सोल मास्टर ऐसी ठंड जगह में रेजिस्ट करने के लिए काफी ज्यादा ही काम आती है। और भाई लोग जितना ज्यादा यूहाओ ऐसे ही सोच रहा था उतना ही ज्यादा यूहाओ को ऐसा लग रहा था कि फायर फोनिक्स लीजन यहाँ पर बैटल करने के लिए बिल्कुल भी नहीं आया है, बल्कि यहाँ पर वो लोग कुछ और काम करने के लिए भी आए हैं। और भाई लोग ऐसे ही सोचते हुए यूहाओ फ्रेंडली वहां से डिसअपियर होता है और वो खुद को अच्छी तरीके से हाइड करता है। और अगर बात किया जाए तो यूहाओ के पास किसी भी तरह की फायर टाइप एबिलिटीज नहीं थी और इस जैसी जगह में खुद को गर्म रख पाना पूरी तरीके से इम्पॉसिबल था। हालांकि यूहाओ के पास अपने खुद की मेथड्स थी। यूहाओ इसकी स्टोरेज टाइप सोल टूल से ड्राई रेशन फूड को बाहर निकालकर राइट हैंड से पकड़ लेता है, जिसके बाद वहां पर एक स्ट्रेंज सीन अपीयर होती है। उन ड्राई रेशन ग्रेजुअली सॉफ्ट होती है और वार्म हीट को रिलीज करने लगती है। और अगर बात किया जाए तो इन पास्ट के कुछ दिनों में हमने सिर्फ टाइम को ऐसे ही पास नहीं करा था, इन दिनों में उसकी आइस की नॉलेज और भी ज्यादा तेजी में बढ़ रही थी और उसे हीट कंट्रोलिंग की एबिलिटीज भी पता चल गई थी। और भाई लोग ये तो आप सभी को भी अच्छी तरीके से पता होगा कि आइस को मेल्ट होने के लिए काफी ज्यादा हीट की जरूरत होती है, और ऐसे ही जब वाटर आइस में कन्वर्ट होती है तो इस प्रोसेस में हीट रिलीज होती है और कोल्ड को एब्जॉर्ब करती है। और यूहाओ ने इसी प्रिंसिपल को यूज करते हुए उसकी आसपास की एयर को सील करा था और उसने उसकी ब्लड को कंट्रोल करते हुए आइस में कन्वेंस करा था, और इसकी वजह से ही वहां पर हीट नेचुरली रिलीज हो गई थी। और ऐसी कंट्रोल हासिल करने के लिए एक स्पिरिचुअल पावर की काफी ज्यादा ही होना काफी ज्यादा ही इम्पोर्टेंट है। हालांकि इस तरीके से यूहाओ की राइट हैंड की ड्राई रेशन ज्यादा देर तक गर्म होने वाली नहीं थी, इसीलिए यूहाओ को जल्दी से ड्राई रेशन को खाना था। और ऐसे ही स्विफ्टली डिनर करने के बाद यूहाओ एक और बार मेडिटेट करने के लिए डिसाइड करता है। हालांकि इसी मोमेंट में उसे ये रियलाइज होता है कि सन मून एम्पायर की आर्मी कैंप में कुछ हलचल हो रही है। और अगर बात किया जाए तो अभी सन मून एम्पायर ने उनकी कैंप से थिक मेटल पिलर्स बाहर निकाले थे और फायर फोनिक्स लीजन की सोल इंजीनियर उन मेटल को उनकी जगह में रखने के साथ ही आसमान में उड़ने लगते हैं, जिसे देखकर यूहाओ मन में कह रहा था कि क्या वो लोग उनकी डेस्टिनेशन पर ऑलरेडी आ चुके हैं, क्या यही उनकी डेस्टिनेशन है। इतना कहने के साथ ही यूहाओ उन मेटल पिलर्स को ऑब्जर्व करता है जो कि एटलीस्ट 50 मीटर लॉन्ग थी और उनकी डायमीटर 3 मीटर से भी ज्यादा था, इसलिए इनकी वेट को गेस कर पाना ज्यादा मुश्किल बात भी नहीं थी। इन मेटल को सिर्फ नॉर्मल स्टोरेज टाइप सोल टूल से लाया गया नहीं था, बल्कि इनको हाई क्वालिटी की स्टोरेज टाइप सोल टूल से लाया गया था। इसलिए यूहाओ के मन में कहता है कि आखिर सन मून एम्पायर ये क्या कर रहे हैं, क्या वो लोग ऐसे ही बकवास करने के लिए यहाँ पर आए थे, आखिर यहाँ पर वो लोग क्या करने की कोशिश कर रहे हैं, आखिर एक्सट्रीम नॉर्थ में क्या ही हो सकती है। और वह लोग अभी के टाइम में यूहाओ के मन में काफी ज्यादा ही डाउट्स आ रहे थे, जो कि एक के बाद एक करके यूहाओ की माइंड में अपीयर हो रही थी। हालांकि यूहाओ के पास ऑब्जर्व करने के अलावा और कोई भी रास्ता नहीं था, बस वो सिर्फ ऑब्जर्व ही कर सकता था। लेकिन कुछ भी क्यों ना हो, एटलीस्ट यूहाओ को इतना चीजों के बारे में तो श्योर थी कि सन मून एम्पायर पागलों की तरह ऐसे ही कुछ भी नहीं करेंगे। पक्का ऐसे ही वो लोग यहाँ से कुछ चीजें को हासिल करना चाहते होंगे। वैसे भी इन मेटल पिलर की वजन अकेले ही 5000 किलोग्राम की हो सकती है और इस मेटल को फिट करने के लिए काफी ज्यादा ही हाई टायर की
सोल इंजीनियर के साथ में काम करना पड़ रही है और इसे इंस्टॉल करने के लिए काफी सारे हाई टायर के सोल इंजीनियर को साथ में काम करना पड़ रही थी और अभी तक ऑलरेडी 7 और 8 पिलर इंस्टॉल किया जा चुका था और अभी सन नेपर की आर्मी 3 मेटल पिलर्स को मशीन बनाने के लिए फाउंडेशन क्रिएट कर रहे थे और ये लोग इन 3 मेटल पिलर से फॉर्मेशन बनाने की कोशिश कर रहे थे। और अगर बात किया जाए तो यूहाओ की ये पहली बार थी जब यूहाओ ने ऐसी चीजें को देखा था, इसलिए यूहाओ हैरान होकर कहता है कि आखिरकार ये क्या है। और वह लोग अभी के टाइम में यूहाओ को ये पता बिल्कुल भी चल नहीं रही थी कि आखिरकार ये चीजें क्या है और ये सन नेपर के लोग क्या करने की कोशिश कर रहे हैं। इसीलिए यूहाओ उसकी स्पिरिचुअल पावर से इम्प्रिंट करने की कोशिश करता है, लेकिन वो ऐसा कर बिल्कुल भी नहीं पाता। देखकर ऐसा लगता है कि वहाँ पर स्पिरिचुअल टाइप की बैरियर को फिट किया गया था या फिर उसे ये इम्प्रिंट करने के लिए नजदीक जाने की जरूरत है। और अगर बात किया जाए तो अभी के टाइम में यूहाओ इन सन नेपर की लोगों से 5 किलोमीटर दूर था, इसीलिए वो ज्यादा करीब गया तो बस वो पकड़ा ही जाएगा। इसलिए यूहाओ अभी ज्यादा जल्दबाजी भी बिल्कुल भी कर नहीं सकता था। वो अपने मन में बस यही कहता है कि नहीं, मैं रात में जाकर देखता हूँ, मुझे ये जानना है कि आखिरकार ये क्या है। और वह लोग अगर बात किया जाए तो यूहाओ को इसमें पूरी तरीके से भरोसा था कि अगर यूहाओ करीब जाकर इस सोल टूल को फॉर्मेशन को एनालाइज करेगा तो उसे इस सोल टूल के बारे में अच्छी तरीके से पता चल जाएगी। और जहां तक यूहाओ को समझ रहा था, सन नेपर के लोग ऐसे ही कुछ भी नहीं करेंगे, पक्का सही उनकी रीजंस होगी जिसकी वजह से उन लोगों ने यहाँ पर उनकी सोल फॉर्मेशन को क्रिएट करे हैं। और अभी यूहाओ ये जानकर थोड़ा सा रिलीफ था कि सन नेपर की ये लोग इसे वार के लिए बिल्कुल भी नहीं बनाए हैं, क्योंकि फोनिक सोल इंजीनियर लीजन की ये लोग इस सोल टूल में कोई भी इंटरेस्ट बिल्कुल भी दिखा नहीं रहे थे। इसलिए यूहाओ को इसमें पूरा भरोसा था कि ऐसी छोटी मोटी सोल फॉर्मेशन उसके लिए ज्यादा ट्रबल को भी दे नहीं सकती है। और वह लोग सन नेपर की सभी सोल इंजीनियर लीजन फॉर्मेशन कोर को क्रिएट करने के बाद उनकी अपने टेंट्स में लौट जाते हैं। और ऐसे ही जब रात होती है तो वहाँ की टेम्परेचर सिग्निफिकेंटली नीचे आती है, इसलिए वहाँ की कोई भी सोल इंजीनियर लीजन इतना ज्यादा ठंड में बाहर निकल नहीं आते हैं। और अभी आसमान भी कम्प्लीटली डार्क हो चुका था और सभी तरफ चिली विंड एंड स्नो जमीन में गिर रही थी। वो यूहाओ इसके 2 घंटे और ज्यादा वेट करता है और तब तक मिलिट्री बेस ऑलरेडी शांत हो चुका था और वहाँ की सभी लोगों ने उनकी कैंप की लाइट्स को ऑफ कर चुके थे। और अभी तक लगभग 1 वीक बीत चुका था जब यूहाओ ने इन लोगों को फॉलो करना शुरू करा था। और इतना लंबे टाइम होने की वजह से यूहाओ को इसमें पूरी तरीके से भरोसा था कि अभी सन नेपर की ये लोग उनकी गार्ड को डाउन कर चुके होंगे। इसलिए 2 घंटे बीत जाने के बाद यूहाओ उसकी इल्यूजन एबिलिटी को यूज करता है और उसकी प्रेजेंस को हाइड करते हुए मिलिट्री बेस के तरफ जाने लगता है। और इन 5 किलोमीटर डिस्टेंस यूहाओ के लिए कुछ भी नहीं थी। कुछ ही सेकंड्स के बाद यूहाओ मिलिट्री बेस में पहुंच जाता है और वो लोग वहां पर स्पिरिचुअल डिटेक्शन को अनलीश करता है। बाद यूहाओ स्पिरिचुअल डिटेक्शन की हेल्प से आसमान को स्कैन करता है और वो सेम टाइम में यूहाओ उसकी आसपास की सराउंडिंग को भी ऑब्जर्व करने लगता है और उसे ये पता चलता है कि यहाँ पर कोई भी ऑसिलेशन डिटेक्टर सोल टूल को फिट किया गया नहीं है। और ऐसे ही सेफ्टी को इंश्योर करने के बाद वो और भी ज्यादा करीब जाता है और वो लार्ज मेटल प्लेट की फॉर्मेशन के पास आकर उसे ऑब्जर्व करने लगता है। और इन मैसिव पिलर यूहाओ को काफी ज्यादा ही बुरी वाइब्स दे रही थी, लेकिन फिर भी यूहाओ जेंटली उन पिलर्स को टच करता है और उसे ये पता चलता है कि इन पिलर्स को अलॉय की हेल्प से बनाई गई थी। वैसे तो ये काफी ज्यादा ही लंबा था, लेकिन फिर भी इनको रेयर मेटल से बनाई गई थी, जिसका मतलब ये है कि इस एक पिलर की प्राइस एस्ट्रोनॉमिकल में हो सकती है। और वह लोग अगर बात किया जाए तो इन पिलर्स काफी ज्यादा ही स्ट्रांग थी और इसे देखने में ऐसा लग रहा था कि इन मेटल पिलर्स सपोर्ट देने के लिए बनाया गया हो। इसीलिए यूहाओ अभी थोड़ा सा कंफ्यूज हो गया था और वो अपने मन में कह रहा था कि आखिर सन नेपर की ये लोग क्या करने की कोशिश कर रहे हैं। इतना कहने के साथ ही यूहाओ पीछे मुड़कर दोबारा से रिट्रीट करने लगता है, क्योंकि यूहाओ को ऐसा लगा था कि अब उसे और कुछ टाइम वेट करना होगा, सन नेपर की ट्रू मोटिव्स को ढूंढने के लिए। और वह लोग जैसे ही यूहाओ वहां से जाने की कोशिश करता है, वैसे ही वहां पर एक कोल्ड वॉइस सुनाई देती है और ये कोल्ड वॉइस कहता है कि जबकि तुम यहाँ तक आ चुके हो तो आखिरकार तुम इतना जल्दबाजी में क्यों जाने की कोशिश कर रहे हो। और वह लोग जैसे ही ये आवाज वहां पर सुनाई देती है, वैसे ही वहां की सेवरल 100 स्क्वायर मीटर की एरिया ग्लो करने लगती है और वहां से अपीयर हुई सभी लाइट्स यूहाओ के ऊपर ही फोकस होती है और सडनली उन सभी लाइट्स यूहाओ को पूरी तरीके से ट्रैप कर लेती है एंड सेम टाइम में वहां की सभी मेटल पिलर भी एक्सपोज होती है। इसे तो अभी के टाइम में यूहाओ इल्यूजन एबिलिटी से प्रोटेक्टेड था, लेकिन फिर भी वो कुछ हद तक ट्रैप हो चुका था। और इस चीज को देखकर यूहाओ खुद भी काफी ज्यादा ही हैरान होता है और वो अपने मन में कहता है कि आखिर ये कैसे पॉसिबल है, मैं इतना ज्यादा सावधान था, आखिर ये लोग मुझे कैसे डिस्कवर कर
सकते हैं, जिस पर वही कोल्ड आवाज दोबारा से कहती है कि ये अजीब है ना, तुम्हें हैरान होने की कोई भी जरूरत नहीं है, जबकि तुम हमारे ऊपर स्पाई करने के लिए आए थे तो हमें भी तो हमारी मेहमान को अच्छे से खातिरदारी करना था और हमें भी तो तुम्हें ट्रैप करने के लिए कुछ तो करना था। एक्सट्रीम नॉर्थ की टेम्परेचर काफी ज्यादा ही लो होती है और इस लो टेम्परेचर में थर्मल डिटेक्टर सोल टूल काफी ज्यादा ही सेंसिटिव होती है। इवन वैसे तो तुमने तुम्हारी बॉडी की टेम्परेचर को एंड सराउंडिंग की टेम्परेचर को इक्वल करने की कोशिश करे थे, लेकिन फिर भी तुम एक बात पूरी तरीके से भूल गए कि तुम्हारी मूवमेंट की वजह से एयर की मॉलिक्यूल भी मूव हो गई है। इससे कोई भी फर्क नहीं पड़ता है कि वो तुम हो या ना हो, आउटकम पूरी तरीके से सिमिलर है। ऑफ कोर्स इतना चीजों से सब कुछ एक्सप्लेन करा बिल्कुल भी जा नहीं सकता था और मुझे इससे कुछ भी फर्क नहीं पड़ता है कि तुमने इसे डिस्कवर कर लिया है और इससे कुछ भी फर्क नहीं पड़ता है कि तुमने हमारी इन सोल टूल को डिस्कवर कर लिया है। मैंने मेरी लोगों को ये फॉर्मेशन इसीलिए बनाने के लिए कही थी क्योंकि मुझे पूरा भरोसा था कि तुम इसे चेक करने के लिए जरूर आओगे और हुआ भी ऐसा ही, तुम वाकई में आ ही गए। सच में देखकर ऐसा लगता है कि मैं तुमसे काफी ज्यादा ही इंटेलिजेंट हूँ। और भाई लोग, वीडियो एंड करने से पहले मैं आप सभी लोगों को स्पॉइलर दे देता हूँ कि कोल्ड वॉइस और कोई नहीं बल्कि जूजी होने वाली है और फाइनली अब जूजी भी आ चुकी है, यानी कि अब कुछ एपिसोड के बाद हमें यूहाओ और जूजी की रियूनियन देखने को मिलेगी। और इसके बाद मैं आप सभी लोगों को बता दूं कि अब जूजी यूहाओ की स्पर्म को चुराने वाली है। तो चलो इसी के साथ हमारी ये वीडियो को खत्म करते हैं, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।